हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, आप अंतरात्मा से पूछिए क्या भूमाफिया हावी है या नहीं। अगर भूमाफिया हावी है तो किसकी वजह से है? हम भी 10 साल विधायक रहे थे, 9 से 19 तक। मैंने भूमाफिया अपने यहाँ पनपने नहीं दिया। मैं पलामू में सुनता था कि डाल्टनगंज में भूमाफिया है, लेकिन उससे ज्यादा भूमाफिया मिथिलेश ठाकुर यहाँ पर ले आए। मर्डर कराया, मर्डर गोली चलवाया, कई लोग मारे गए। अब देखिए जोगेंद्र साहब एक बीटीसी बेचारा शरीफ आदमी बरवाडी का, नितेश सिंह जो इसका राइट हैंड हुआ करता है, उसका साला ने गोली मारा, उस साल जी के गला में गोली लगा। वाह रे बचाने वाला भगवान, मारने वाला से बड़ा होता है। बेचारा बच गया, जरा सा के लिए बच गया। और वाह मिथिलेश ठाकुर का देखिए व्यवस्था, उन दिनों के एसपी से केस को हल्का करा दिया, क्रिमिनल अपराधी बाहर निकल गए, उनको सजा भी होगा कि इसकी भी गारंटी नहीं है। तो क्या गढ़वा की विधानसभा की जनता को ये मालूम नहीं है कि मिथिलेश ठाकुर तू क्रिमिनल है, तू अपराधी है? तुम पर इसके पहले कितना केस है ये भी बताना चाहिए, कई मर्डर केस है तुम पर ये भी बताना चाहिए, कई डकैती के मामला है वो भी बताना चाहिए, अगर नहीं है तो ये भी बताना चाहिए, या था तो कितने दिनों तक था, जेल कई बार गया पहले ही बताओ। बड़का तुम्हारा मान हानि होते चल रहा है। नया जगह आया है, गांव के नाम बताने में डराता है, अब यहाँ उसको मान हानि हो रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा करप्ट है। हम कह सकते हैं गढ़वा विधानसभा को ये आदमी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा लूटने का काम किया था। आज बालू को लीजिए, आप पत्रकार बंधु से मेरा निवेदन है, विनती आपसे करते हैं, सच बात को आप जनता तक पहुंचाइए। जब तक मिथिलेश ठाकुर रहा 5 साल, अभी भी 1.5 साल हो गया, 6.5 साल, 6.5 साल में जेएमएम सरकार बालू का टेंडर नहीं कर पाया। जब बालू का टेंडर नहीं कर पाएगा तो स्वाभाविक है बालू चोरी होगा, और चोरी को बढ़ावा देने के लिए ही मिथिलेश ठाकुर उन दिनों सरकार में भी शामिल था, बालू का टेंडर नहीं फाइनल होने दिया। 5 साल तक गढ़वा में बालू उठाता रहा, आज तक बालू चोरी होता है। रिचार्ज बोलते हैं, ट्रैक्टर वाले जाएंगे 3500 रुपया जमा करेंगे प्रशासन के पास, रात भर का उनको टाइम दिया जाता है, 12 घंटा में जितना बालू चोरा। अब स्वाभाविक है बालू लोगों को चाहिए, घर बनाना है, मकई भूजना है, उसके लिए भी बालू चाहिए, कोई काम के लिए बालू चाहिए। जैसे ही 6 बजता है, अब देखिएगा सैकड़ों ट्रैक्टर सड़क पर दौड़ेगा। सब क्या है? मिथिलेश ठाकुर का ही वह सब ट्रैक्टर है। वह जो 3500 रुपया जमा होता है उसमें मिथिलेश ठाकुर को कमीशन मिलता है। उसका तो एक चमचा बेलचा यहाँ तक कह रहा था कि उसमें 5000 रोज हमको भी मिलता है दारू पीने के लिए। हम कहें तुमको 5000 का है मिलता है? हम छोटा क्रिमिनल हैं, हम बूढ़ चोरवा क्रिमिनल हैं। गढ़जबिये महला टाइप का लड़का है, नाम नहीं बताएंगे, उसको 5000 रोज देता है मिथिलेश ठाकुर का आदमी, बालू के चोरी का पैसा। मिथिलेश ठाकुर को मैं आपको सही में बता रहा हूँ, मैं उसको देखिए कोई बददुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गढ़वा की जनता उसे माफ नहीं करेगा। मैं असमत से खिलवाड़ का बात इसलिए कहता हूँ, मैं बहुत सारे मेरे पास वीडियो हैं, कई महिलाओं को इसके द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। उस वीडियो को अगर मैं वायरल कर दूं, उस फोटोग्राफ को अगर मैं वायरल कर दूं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा ये आदमी, लेकिन उसका तो कोई इज्जत है नहीं मिथिलेश ठाकुर का। उसका गाँव का जब पता नहीं है तो उसका इज्जत का क्या सवाल बनता नहीं रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी आया, 2 साल यहाँ 200 साल लूटा, चला गया। आज उसका कोई यहाँ आता पता है कहाँ का रहने वाला है, मैनचेस्टर के था कि कहाँ के था? उसी है मिथिलेश ठाकुर, ईस्ट इंडिया कंपनी की इक्विवेलेंट। यहाँ का बहुत सारा वीडियो इसके पास उपलब्ध है, जिस वीडियो के माध्यम से महिलाओं को ब्लैकमेलिंग किया जाता है। मेरे पास भी कुछ फोटोग्राफ्स है, वीडियो है, लेकिन मैं उस वीडियो को सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वे महिलाएं गढ़वा के प्रतिष्ठित परिवार की महिलाएं, आज हमें लगता है 200-300 महिलाएं वहाँ पर इस तरह से ब्लैकमेल हो रही हैं। उसके यहाँ इस तरह का फोटोग्राफ सिस्टम होगा या कुछ होगा हमको पता नहीं है, लेकिन महिलाएं वहाँ पर बहुत सारी ब्लैकमेल हो रही हैं। लेकिन अगर हमसे कहेंगे कि आप फोटो सार्वजनिक करिए, मैं नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि उससे उस महिला की इज्जत पर बट्टा लगेगा। तो आप बताइए इसको असमत के खिलवाड़ कहेंगे क्यों? यही सब विषय पर आज मुख्य रूप से यहाँ पर हम बुलाए थे आप लोग को कि भाई आप लोग आइए, इस सब मामला में हमें कुछ आपसे बातें करनी है। तो यही सब मुख्य विषय आज का यही था। देखिए
अब देखिएगा रंका से चिनिया जो रोड बन रहा है उसमें 2.5 किलोमीटर रोड वन साइड बना, वन साइड खाली है। क्यों खाली है? लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, 2 साल से पेंडिंग है वह निर्माण। क्यों? क्योंकि वन भूमि ने एनओसी नहीं दिया। जब वन भूमि तुमको एनओसी नहीं दिया, 2.5 किलोमीटर काम ये वन साइड होकर के अगर वन साइड बचा हुआ है तो फिर उसको बताना चाहिए कि दूसरे सड़क में भी यही पैरामीटर होना चाहिए था कि भाई लैंड एक्विजिशन हो जाना चाहिए था, इसके बाद रोड बनना चाहिए था। लेकिन मिथिलेश ठाकुर को यहाँ के गरीब गुरबा दलित परिवार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जबरदस्ती पुलिसिया भय दिखा करके और सड़क निर्माण कराने का काम कराया जा रहा है। अब यहाँ पर सड़क ऊंचा हो गया, इस पर खोल दिया तो उसको मिर्ची लग गया, उसको तकलीफ हो गया। हम तो यही बोले थे कि मिथिलेश ठाकुर को पता है क्योंकि घूस फूस लेने का वो मास्टर है, उस पर कई मुकदमा है, हम नहीं उस पर जाएंगे। जल जीवन मिशन का क्या हादसा हुआ, आज हम लोग विधायक कोटा के पैसा से चापाकल गाड़ रहे हैं, मालूम है? चापाकल इसलिए गाड़ रहे हैं कि गाँव में लोग पानी के लिए त्राही त्राही मचा हुआ है। जल जीवन मिशन से लोगों को पानी देना था, नहीं पहुँचा। तो बहुत सारा इसी तरह का विषय है, कुछ ज़्यादा विषय नहीं है ये। इसीलिए आज हम लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाकर इन सारी बातों को आपके बीच रखने का काम किया था। और ये 6 साल वाले बात को आप ठीक से समझिएगा कि भाई 6 साल के अंदर बालू का टेंडर नहीं हुआ, ऑप्शन नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है जब लीगल घाट नहीं होगा तो बालू चोरी होगा। ये लोग कैटेगरी 1 घाट को बोलता है कि हम लोगों ने पंचायत को दे दिया, कैटेगरी 1 घाट में कहीं बालू नहीं है। आप 6 बजे के बाद देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे कि 2 बच्चा ट्रैक्टर से चपा करके मर गया। क्यों मर जाता है? एक घटना क्यों होता है? अभी भवनाथपुर विधानसभा में सुने होंगे कि ट्राइबल समाज का लड़का बालू की गाड़ी से दब के मर गया। चूंकि प्रशासन और मिथिलेश ठाकुर को लगता है कि रात में बालू चोरी करेंगे तो हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, इसकी चर्चा नहीं होगी। मिथिलेश ठाकुर को पता नहीं है कि जितना ट्रैक्टर वाले हैं बेचारे कराहते हैं कि मिथिलेश ठाकुर के मारा हम लोग गाड़ी की किस्ती नहीं भर पाएंगे। अगर बालू चोरी करवाना ही है रात को क्यों करवा रहा है? दिन को भी कराओ, कम से कम लोगों की जो जान जा रही है लोगों को उससे निजात मिले। बस यही सब विषय था। इसी पर अगर उसको मानहानि होता है तो ऐसा मानहानि 1 लाख बार मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उसके द्वारा कुछ छोट भैया को विरोध में बयान दिवाया जाता है, उससे सत्यनारायण तिवारी ब्रिटिश होने वाला नहीं है। अंग्रेज भी यही करते थे, यहाँ के कुछ भारतीय को मिला करके कुत्ता बना करके, कुत्ता का पटा गला में बहना करके कुत्ता शरीर यूज करते थे, जो अंग्रेजों की दलाली करते थे उनकी तलवार चाटते थे और भारतीय होकर के भारतीय के खिलाफ ही लड़ाई लड़ते थे। वैसे ही कुछ कुत्ते अगर हैं उससे सत्यनारायण तिवारी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी भी कहता हूँ कि मिथिलेश ठाकुर गढ़वा में 5 साल में जितना लूट मचाया, अगर कहीं इस बार जीत गया होता तो हमको लगता है कि गढ़वा को खोजना पड़ता। तो पागल आदमी है, एबनॉर्मल आदमी है, ऐसा झूठा आदमी आज तक मैंने जीवन में देखा नहीं। वो तो बाईपास सड़क को बोलता है कि मैं बनवा दिया। कैसे बनवा दिया? बोला कि हम जल्दी जल्दी क्लियरेंस दिवा दिए। अरे कहीं कोई काम नहीं किया, जितना काम हम लोग किए थे उसका रिपेयरिंग करके आदमी पैसा लूटने का काम किया है। उदाहरण के लिए कहिएगा तो नामों बता सकते हैं। भाई गढ़वा से मान लीजिए चिनिया रोड मैंने बनवाया था, उसका इमरती करा के पैसा निकाल लिया। चिनिया से लेकर के रंका तक, चिनिया से लेकर के रंका तक की सड़क मैं बनवाया था, उसका रिपेयरिंग भी नहीं कराया क्योंकि सड़क मजबूत है। चिनिया से लेकर के खुथवा मोड़ तक सड़क मैंने 1 अरब से बनवाया था, 25 करोड़ रुपया बिना कामे के थूक पालिश मरम्मती करके और आज बटैया कर लिया। इंजीनियर और समझे तक पैसा निकाल के खा गया, जिस पर ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया कि भाई एक तो जब ब्रेक कहीं एक टुकड़ा भी जब सड़क में नहीं टूटा है तो क्यों इसका मरम्मती किया जाएगा। तो मिथिलेश ठाकुर कुछ नहीं किया, गढ़वा का पहचान मिटाने का पूरा प्रयास किया और आज भी गढ़वा की अस्मत के साथ, मैं ज़्यादा खुल के नहीं कहूँगा, अस्मत के साथ वह व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है। यह निंदनीय है और गढ़वा के लोगों को भी इससे सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर में बैठा करके चाय नहीं पिलाना चाहिए जिसकी न कहीं पे निगाहें और कहीं पे इशारा की क्या वर्ड है, वो इस टाइप का आदमी है। उसको भी आम आदमी आप मत समझिए हम लोग टाइप के जो दाल भात खा लेगा, वो दबंग है, दादा है। मैं तो यहाँ के लोगों को वही बताता हूँ कि भाई इससे बचो,
अभी भी कई महिलाएं उसके चंगुल में फंसे हुए हैं। भगवान करे बेचारी निकल पाए वहाँ से। कई लोगों को ज्वाइन कराता है, पार्टी ज्वाइन कराता है, केस करता है और ज्वाइन करा देता है। कई मुखिया को कहता है कि तेरा पावर सीज हो गया, नहीं तो ज्वाइन करो। प्रताप मुखिया जी हैं यहीं पर बिरबंधा पेशका पंचायत में, उनका पीटीए पावर जब्त करा दिया। क्या ब्लैकमेल कर रहा था कि हमारा पार्टी ज्वाइन करो। अरे जबरदस्ती ज्वाइन नहीं किया जाता है यार, काम अच्छा करता लोग ज्वाइन करते। इस बार तो लोग डर से वोट दे दिए। प्लस उस टाइप के जो जमुआर और एसपी थे जो करप्ट थे, इसके पोषित थे, वो लोग रात भर घूम घूम के पैसा बांटा, तब जाकर के उतना वोट मिल गया। इस बार चुनाव आने दीजिए, अगर इनकी जमानत जब्त मैं नहीं करा दिया तो ये सतलर के बारे में नाम नहीं। आप आम पब्लिक से जाके पूछिए जब मिथिलेश ठाकुर क्या किया, कुछ नहीं किया। जल का मंत्री है अब कहता है कि मैं घंटा घर बना दिया, घंटे घर चाटल जाए झूठ में। क्या किया, कहता है कि गढ़देवी मंदिर के गेट पर माई बाप के नाम लिखवा दिया, उसी से प्यार पूछेगा। यही सब बात का धन्यवाद। नमस्कार।